अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लेसन। आज हम बात करने वाले हैं ओपीई बुक के यूनिट 4 के लेसन 4 के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंशन। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज का हमारा ये वीडियो लेसन होगा लेसन नंबर 4 के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज 85 और 87 पे जो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट दी गई है उसको रीडिंग में हमने पढ़ना है। इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट को रीडिंग करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे इंफॉर्मेशन ऑन बुश फायर्स के ऊपर। इंफॉर्मेशन ऑन बुश फायर्स जो है पेज नंबर 85 के ऊपर दी गई है और 86 पे ये वाली बातें लिखी हैं। तो आप क्या करेंगे, पेज 85 को रीड करेंगे। 85 पेज पे ये दिया गया है इंफॉर्मेशन ऑन बुश फायर। ये ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली एक आग, एक मेजर फायर के बारे में सारी बातें लिखी गई हैं। आप इनको पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हुआ, वहां के रिहायशी यानी वहां रहने वाले लोगों को क्या क्या नुकसान हुआ, और वो जो आग थी वो आगे बढ़ते बढ़ते किन इलाकों में आई और वहां के रहने वालों को क्या प्रॉब्लम हुई। ठीक है, जब इसकी रीडिंग आप कर चुकेंगे तो पेज नंबर 86 से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। पेज 86 पे बच्चों लिखा है, इन द लोकल पेपर ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया in December 2002 there were some dramatic headlines। आप ये बताएंगे कि 2002 दिसंबर में जब ये आग लगी थी उस टाइम पे सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है, वहां के लोकल न्यूज़पेपर के अंदर क्या बातें लिखी गई थी। डिफरेंट न्यूज़पेपर के अंदर डिफरेंट हेडलाइंस दी गई थी। हमने ये बात पढ़ी थी ना कि हेडलाइंस का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा एक फ्रेज जो फटाफट से रीडर्स की अटेंशन कैच करे। ठीक है, फौरन से एक बड़ा अनयूजुअल सा हमारे पास एक फ्रेज ऐसा लिखा हुआ हो कि जिसको पढ़ने के बाद हम कहें वाओ, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा है। तो वो कुछ फ्रेजेस जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने इन फ्रेजेस को यहाँ लिखा है और इन फ्रेजेस के मीनिंग्स भी आपको लिख के बता दिए हैं। ये काम आपने अपनी नोटबुक पे करना है। अगर आप चाहें तो ये मीनिंग्स आप बुक पे इसी फ्रेज के आगे लिख सकते हैं। ओके, सबसे पहला फ्रेज था ग्रिडलॉक्स केओस ग्रिप्स सिटी। ग्रिडलॉक्स क्या होते हैं, केओस क्या होता है, ग्रिप्स वर्ब है और सिटी नाउन। ओके, ग्रिडलॉक्स कहते हैं पुलिस की गाड़ियां या पुलिस वैन्स का एक जगह इकट्ठे हो जाना किसी ऐसी जगह पर जहां हादसा हुआ है। केओस शोर, हंगामा, तो ऐसी गाड़ियों का हंगामा जिसने पूरी शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। ग्रिप्स द सिटी मतलब चारों तरफ से पुलिस वैन्स, रेस्क्यू वैन्स हर जगह फैली हुई है। किस लिए, ताकि वो मुसीबत में जो आने वाले लोग हैं उनकी मदद कर सके। इसका मीनिंग देखें, पुलिस कार्स, फायर रेस्क्यू वैन्स हैव गैदर्ड ऑल ओवर द सिटी। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिए। सेकंड, रेजिडेंट्स फ्ली एज स्मोक टर्न्स रेड। रेजिडेंट्स वहां के रिहायशी, वहां रहने वाले लोग, फ्ली मतलब वहां से चले जाना, उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ के कहीं और चले जाना। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी जानते होंगे कि हिजरत कर गए वहां से, राइट। एज स्मोक टर्न्स रेड, इस फ्रेज का मतलब है कि जैसे ही स्मोक या धुआं आसमान में जाके लाल हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या किया, रिहायशी वहां से चले गए। अब इसका मतलब देखते हैं, एज द स्मोक एलिवेट्स, जैसे जैसे वो जो स्मोक है, धुआं ऊपर की तरफ जाता गया, बढ़ता गया, द पीपल ऑफ सिडनी डिसाइडेड टू लीव। सिडनी के लोगों ने क्या किया, इस बात का इरादा कर लिया कि वो चले जाएंगे कहीं और। नंबर 3, फायरबॉल्स डिस्टर्ब्स पावर। पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टर्ब मीन इस चीज के अंदर खलल पैदा करना, इलेक्ट्रिसिटी को रोक देना। और किसकी वजह से, फायरबॉल्स। फायरबॉल्स कहते हैं आसमान से आने वाले तबाही के बाद यानी एक्सप्लोजन के बाद, बहुत बड़े धमाके के बाद, जो आप कहें कि लावा या जलती हुई चीजें दूसरी जगहों पे गिरती हैं, तारों पे गिरती हैं, लोगों के घरों पे गिरती हैं, गॉड फॉरबिड, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं फायरबॉल्स। का मतलब है द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट ड्यू टू फियर्स फायर एक्सप्लोजन। ठीक है, वो जो एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत बड़ा धमाका हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ, पावर डिस्टर्ब हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। ठीक है, ये कुछ 3 फ्रेजेस ऐसे थे, कैची हेडलाइंस थी जो 3 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में लिखी गई थी और हमें यहाँ पर कहा गया है कि इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, अगली बात पे आते हैं। फाइंड द वर्ड्स इन द 3 हेडलाइंस अबव व्हिच मैच द फॉलोइंग डेफिनेशंस। अब इन फ्रेजेस के अंदर
जो वर्ड्स लिखे गए हैं उन वर्ड्स को हम पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। जो वर्ड्स मैंने आपको मीनिंग जिनके बताए हैं, ग्रिडलॉक्स, chaos, residence, flee, fireballs, disrupts, power। तो ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको भी बोल के बताए हैं, हमारे पास ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनके मीनिंग्स हमें पता होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं और हमसे कहा यह जा रहा है कि इन डेफिनेशंस को पढ़ के हम ये बताएं कि ये डेफिनेशन किस वर्ड की डेफिनेशन है, और वर्ड्स कहाँ लिखे हैं, इन फ्रेजेस के अंदर। तो ओके, ये काम करते हैं। स्टेशनरी ट्रैफिक ओवर अ वाइड एरिया, तो मैंने आपको क्या बताया था, ग्रिडलॉक्स ऐसी स्टेशनरी ट्रैफिक, ऐसी ट्रैफिक जो कहाँ है, जम गई है, एक जगह रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं और सारी की सारी गाड़ियां क्या कर रही हैं, हेल्प करना चाह रही हैं। तो आप यहां लिख दें ग्रिडलॉक। ओके, नंबर 2, टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। मैंने आपको बताया था ना, हंगामा, एक चीज का दूसरी चीज के साथ बैंग हो जाना, एक्सप्लोजन हो जाना, और उसकी वजह से जो हंगामा आराई होती है उसको कहते हैं केओस। ऑलराइट, नंबर 3, टू रन अवे फ्रॉम, किसी जगह से भाग जाना, चले जाना, फ्ली। मीनिंग्स आपको पहले ही मैंने बता दी हैं। नंबर 4, एक्सप्लोजन्स व्हिच शूट आउट फ्रॉम वेरी फियर्स फायर्स, फायरबॉल्स, वेरी इजी, आपको पढ़ के पता चल रहा है, ठीक है। नंबर 5, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम रनिंग स्मूथली, डिस्ट्रप्ट्स। नंबर 6, इलेक्ट्रिसिटी, पावर। तो ये सारे वर्ड्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और अब हमने इनके मीनिंग्स भी देख लिए। ओके, अब अगले राइटिंग टास्क पे आ जाएं। ये बात, एक्सप्लेन व्हाट ईच हेडलाइन मीन्स, आपने सिर्फ ये काम करना है। ये काम मैं आपको पहले ही करके यहाँ बता चुकी हूँ कि हर हेडलाइन का क्या मतलब है, हमने उसका मीनिंग भी देख लिया, हमने उसके अंदर की वोकैबुलरी भी डिस्कस कर ली। ओके, अच्छा जी, उसके बाद अगले काम की तरफ आते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द फायर्स गेटिंग क्लोजर टू वन रेजिडेंशियल एरिया ऑफ सिडनी। वो जो सिडनी या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जंगलात के अंदर आग लगी थी, बुश फायर थी, उसके बाद वो जो आग फैलती हुई रिहायशी इलाकों में रेजिडेंशियल एरियाज तक पहुंच गई, तो वहां पर क्या हुआ, और जैसे जैसे आग करीब जाती जा रही थी, वहां के रहने वाले लोगों ने किस तरह से वो जगह छोड़ के जाने की कोशिश की और क्या हुआ। तो आप रीड करेंगे इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट को जिसका नाम है बुश फायर। इसको अगर आपने रीड कर लिया है तो हम अगली बात करते हैं रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन की। और यहाँ पर आपको रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन में जो क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया है। हाउ डज रेजिडेंट्स रिएक्ट टू द अप्रोचिंग फायर। तो वहां के रहने वाले जो लोग थे उन्होंने अप्रोचिंग फायर मतलब वहां पे आने वाली आग को किस तरह से रिएक्ट किया, किस तरह उसका उन्होंने सामना किया, क्या रद्द अमल था। A lot of people evacuated the building and their houses. Most of them started packing the entire day. Some of them wanted to stay, but in the situation of chaos, everybody was panicking or everybody got panicked. ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स थे बच्चों, उनको यूज करते हुए आप अपना आंसर बनाएंगे और आंसर आप देंगे इस क्वेश्चन का कि उन रेजिडेंट्स का उस फायर के आने पे क्या रिएक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई डिड एन जेफरी चूज नॉट टू लीव हर होम अर्लियर इन द डे। एन जेफरी ने पहले तो ये प्लान किया था कि वो चली जाएंगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना प्लान क्यों चेंज कर दिया। तो आइए इस आंसर को देखते हैं। फर्स्ट शी वांटेड टू गो बट देन शी सेड शी वांटेड टू स्टे टू हेल्प एंड सेव आवर प्रॉपर्टीज। शी डिड नॉट वांट टू इवैक्यूएट द हाउस। वो चाहती थी कि वो अपने घर में रह के अपनी प्रॉपर्टीज की, अपने माल की, अपनी चीजों की हिफाजत करें, इनकी देखभाल करें, और इस मुश्किल की घड़ी में वो छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि हमारी पूरी फैमिली यहीं पर रहे। ओके, नंबर 7। Why did Maggie Grant change her mind? Give full details. Maggie Grant के बारे में हर बात बताएं। She was a 68 years old lady. She was a veteran of many fires. यानी उन्होंने बहुत सारी इस तरह की फायर्स पहले देख चुकी थी और वो उसकी क्या थी, एनी शाहिद, या आप जैसे कह सकते हैं she had witnessed it before and she had survived it. Okay, she did not change her mind because she said that she wanted to be in a safer place. She has taken all the valuables with her.
nothing is worth staying here, sacrificing their lives or her life in her home. She is too old to fight for everybody. तो ये बात आपने वहां पर उस पैराग्राफ में भी पढ़ी है कि मिस मैगी ग्रैंट की क्या थिंकिंग थी और वो किस तरह इस फायर के साथ रिएक्ट कर रही थी. ठीक है. अच्छा जी, यहाँ तक हमारे बच्चों क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं. ये कुछ ऐसे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स हमने मिलके दे दिए. ऑलराइट. अच्छा जी, राइटिंग सेंटेंसेस. व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस मीन एज दे आर यूज्ड इन द टेक्स्ट. तो ये जो हमारे पास वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं हम बताएंगे कि इनके मीनिंग्स क्या है और उस काम को करने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों, आप राइट करेंगे सेंटेंसेस. ठीक है. ओके जी, बारी बारी इनको देखते हैं. इवैक्यूएशन. ठीक है जी. इवैक्यूएशन, टू वेकेंट अ प्लेस इन इमरजेंसी. किसी भी इमरजेंसी की हालत में किसी एक जगह का, बिल्डिंग का खाली कर देना. ठीक है, ताकि आप अपने आप को उस आफत से बचा सके, तो हम कहते हैं इवैक्यूएट कर दिया. बी, रेजिडेंशियल. The area where houses are built. वो ऐसा एरिया जहां पर घर बनाए जाते हैं और जहां पर लोग रहते हैं, उस इलाके को कहते हैं रेजिडेंशियल एरिया. सी, विजिबिलिटी. विजिबिलिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग विजिबल. किसी चीज का नजर की हद तक रहना, नजर आना. पेट्रीफाइड. टेरिफाइड और स्कैर्ड. किसी चीज का बहुत ज्यादा डर जाना. E, vulnerable. Vulnerable. Sensitive. Protect. Keep safe from harm or injury. Easy words हैं. G, vantage point, which means standpoint. यानी आपकी नजर से क्या नजर आ रहा है आपको, मतलब जिस जगह पे आप खड़े हैं आपका स्टैंड पॉइंट जो है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको कहते हैं वेंटेज पॉइंट. ठीक है. अच्छा जी. H, वैल्यूएबल्स. वर्थवाइल, प्रेशियस. कोई ऐसी चीज जो क्या है, कीमती है, आपके लिए प्रेशियस है, उसको वैल्यूएबल कहते हैं. I, वेटरन. A person with long experience of something. किसी भी एक हादसे या किसी एक जगह पे आपने किसी चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है बहुत दफा, तो हम कहते हैं that person is a veteran of that particular event. G, J, sacrificing. Sacrificing. Give up for other considerations. किसी एक चीज को दूसरी चीज के लिए छोड़ देना, सेक्रीफाइस कर देना, उसे कहते हैं हम किसी चीज की कुर्बानी दे देना. इस बात का मतलब तो हम सबको पता है. ऑलराइट बच्चों, यहाँ तक हमारा वीडियो लेसन खत्म होता है. वो सारे इंपॉर्टेंट टास्क जो हमारे इस कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड थे हमने वो आज कंप्लीट कर लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम करने जा रहे हैं एक और राइटिंग टास्क. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.